जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे एकलव्यों, आप लोगों ने निवेदन किया था कि सर हिंदी की भी क्लास जो है चलाई जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही प्रस्तुत कर रहा हूँ और हिंदी का जो लेसन यहाँ पर मैं आज डिस्कस करूँगा वो है संधि। इसमें बहुत कोई लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप देखते देखते ही ये समझ लो, ये समझ पाओ कि इस शब्द में कौन सी संधि है या इसका क्या संधि विच्छेद हो सकता है। यही दो प्रकार के क्वेश्चन ही संधि से बनते हैं। हालांकि विभिन्न परीक्षाओं में संधि से कोई न कोई क्वेश्चन पूछता जरूर है। संधि जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो, उसका सिंपल सा डिफिनीशन है, दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। और संधि कितने तरह की होती है? संधि 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, स्वर संधि जिसमें स्वरों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। दूसरी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जिसमें स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। और तीसरी होती है विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग के कारण विकार उत्पन्न होता है, वो है विसर्ग संधि। और आप किताबों में हालांकि ऐसा देखते हैं, स्वर संधि से ही आप लोगों को पढ़ाया जाता है। हालांकि मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं तो मैं विसर्ग संधि से पढ़ाना शुरू करता हूं। वो इसलिए कि जहां तक मेरा मानना है कि इजी टू हार्ड, सरल से कठिन के तरफ चला जाए, वो समझने के लिए ज्यादा बेहतर होता है। और आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में विसर्ग संधि के संदर्भ में जो है डिस्कस करूंगा। सिर्फ 3 नियम बताऊंगा और उन 3 नियम के आधार पर ही विसर्ग संधि का संधि विच्छेद भी कर सकते हैं आप, या उन शब्दों को देख करके पहचान भी सकते हैं। पहला नियम देखेंगे, विसर्ग संधि का पहला नियम। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, नमस्कार, दूसरा शब्द है धनुष टंकार, और तीसरा शब्द है क्या? दुशासन, दुशासन। अब यही से नियम जो है आप खुद जो है फाइंड आउट कर लेंगे। इसको कहते हैं विसर्ग संधि का, विसर्ग संधि का सहसंबंधित नियम। यहाँ आप देख रहे हैं कि संधि वर्ण पे यहाँ पर भी और यहाँ भी आधा स है। संधि वर्ण का मतलब किसी शब्द के उच्चारण में जिस शब्द पे हम लोग कुछ पल के लिए ब्रेक लेते हैं, रुक जाते हैं, वो संधि वर्ण है। जैसे मैं कहूँ नमस्कार, सब पे जो है कुछ क्षण के लिए रुका जा रहा है, ये संधि वर्ण है। धनुष टंकार, सब पे कुछ शब्द कुछ पल के लिए रुक रहा हूँ, ये जो है संधि वर्ण है। तो जब संधि वर्ण पे या तो छोटा सा हो या फिर जो है आधा षटकोण सा हो या फिर आधा बड़ा सा हो। कौन कौन सा? आधा छोटा सा, आधा षटकोण सा या आधा बड़ा सा, यानी अर्ध व्यंजन के रूप में हो तो उसका संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार जो है किया जाता है। जो आधा स है उसी को विसर्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसी के जगह पे आप यूं कह लो कि विसर्ग को रख दिया जाता है। जैसे देखें नमः, अब चूंकि आधा स है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। नमः धनकार, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धनकार। धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? धनु धन टंकार, धनु धन टंकार। जो आधा षटकोण सा है इसमें परिवर्तित हो गया विसर्ग में। दुस्साहस, जो आधा बड़ा सा है ये किसमें बदलेगा? विसर्ग में। बाकी जो है एज इट इज लिख देना है। दुशासन। तीसरा शब्द देखेंगे दुस्साहस, दुस्साहस क्या होगा संधि विच्छेद? दु धन साहस,
ऐसे ही बहुत सरल नियम है और इसको संबंधित नियम, विसर्ग संधि का संबंधित नियम कहा जाता है। कुछ शब्द मैं यहाँ पर और देता हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं और इस नियम को समझने के लिए आप लोगों के लिए बड़ा ही लाभदायक होगा। जैसे शब्द है निस्तेज, क्या निस्तेज, संधि विच्छेद, सो सिंपल, नि धन तेज, क्या होगा, नि धन तेज, निस्तेज। अगला शब्द जो है, अगला शब्द देखेंगे हम लोग और वो है नमस्ते। नमस्ते संधि विच्छेद क्या होगा, नमः, नमः धन ते, नमस्ते। तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है। क्या संधि वर्ण पे आधा छोटा सा, आधा बड़ा सा या आधा षटकोण सा हो, यानी अर्ध व्यंजन के रूप में तीनों स में से कोई भी हो तो उसको हम लोग किस में परिवर्तित कर दे रहे हैं, विसर्ग में। बस इतना सा ही नियम है विसर्ग संधि का संबंधित नियम। अगला शब्द जो है देखेंगे हम लोग दुस्तर। दुस्तर, अब हमसे पहले ही आप लोग इसका संधि विच्छेद कर लिए होंगे, क्या, दु धन तर, दुस्तर। नेक्स्ट शब्द देखेंगे हम लोग दुष्चरित्र। दुष्चरित्र संधि विच्छेद क्या होगा, दु धन चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शब्द देखेंगे हम लोग निश्चिंत। निश्चिंत संधि विच्छेद क्या होगा, निम धन चिंत, ये हुआ निश्चिंत। अगला शब्द निश्चल। निश्चल क्या संधि विच्छेद होगा, निह धन छल। अगला शब्द देखेंगे निष्प्राण। इसको मिटा दिया जाए तो कोई अब समस्या नहीं होगी, जहां तक मेरा मानना है। निष्प्राण, निष्प्राण, निष्कंटक, निष्कलंक, इन शब्दों का देखते हैं संधि विच्छेद। आप लोग बना लिए होंगे, नि धन प्राण, इसका क्या होगा, नि धन कंटक, निष्कलंक, नि धन कलंक। तो विसर्ग संधि से संबंधित जितने भी ऐसे शब्द हैं जो पूछे गए हैं उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूं। जैसे निष्फल, निष्फल क्या होगा, निह धन फल। अगला शब्द देखेंगे निष्ठुर। निष्ठुर क्या होगा संधि विच्छेद, निह धन ठुर, क्या हो जाएगा, निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दुष्चरित्र। दुह धन चरित्र। तो हालांकि यहां भी इसको कराया जा चुका है,
कोई बात नहीं। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि इस टॉपिक से यानी विसर्ग संधि से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। या तो इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन देगा, निष्प्राण लिख करके और पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है, या नहीं तो आपसे कहे कि निष्प्राण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शब्द को देखें, अगर किसी शब्द में संधि वर्ण पे आधा छोटा सा, आधा बड़ा सा या फिर आधा षटकोण सा है तो निसंदेह वह कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। उसका संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा, इन तमाम उदाहरण के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा नियम देखेंगे विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का इसे सहसंबंधित नियम कहा जाता है। अब देखते हैं दूसरा नियम। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ूं। अगला नियम देखते हैं। संबंधित नियम के बाद अगला आपको एक नियम बताऊंगा जिसे असंबंधित नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असंबंधित नियम। यानी दूसरा क्या है, र, इसके नीचे जब हम ऐसे कर देते हैं इसे हलन कहते हैं और इसका मतलब ये अर्धव्यंजन है, आधा र है, र संबंधित नियम। इसको देखेंगे, अगर किसी संधि वर्ण पे जो है आधा र मिल जाए, जैसे शब्द हो निर्धन, निर्धन, शब्द हो निर्जन, शब्द हो निराशा, तो इसका संधि विच्छेद कुछ इस तरह से जो है किया जाता है। जो आधा र है इसको तब्दील कर देना है इसमें, ये विसर्ग में बदलेगा, बदल दीजिए। अब ये हो गया नि धन धन। दूसरा शब्द है निर्जन, क्या होगा, नि धन जन, निर्जन। तीसरा शब्द है निराशा। इसमें थोड़ा सा आपको जो है ये देखना है, क्या जब संधि वर्ण पे ये पूरा र है, आधा र नहीं है, तो यहाँ आप देख रहे हो आधा र और आ ये दोनों मिले हैं और ये शब्द बना है क्या, रा। अब इसको संधि में हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जो ये आधा र है ये विसर्ग में बदलेगा, बदल दीजिए, नि धन। अब जो है आधा र निकल गया तो बचा क्या, आ, तो आ और सा लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, निराशा। अगला शब्द लिखेंगे निर्बल, निर्बल क्या हो जाएगा, नि धन बल। ऐसे ही कुछ और शब्द जैसे निर्बल, निर्बल, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नि धन बल। आशीर्वाद, आशीर्वाद, जो आधा र है वो विसर्ग में बदलेगा तो क्या होगा, आशीर धन वाद, आशीर्वाद। ऐसा ही शब्द जो कि विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछा गया है, दुर्जन, दुर्जन, इसका संधि विच्छेद होगा दो धन जन, क्या हो जाएगा, दुर्जन। निर्धारण, 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 इसका करेंगे संधि विच्छेद तो जो आधा र है वही विसर्ग में बदलेगा, वो हो जाएगा धन धारण, निर्धारण। तो ये आधा र संबंधित नियम है।
और इससे संबंधित जो कुछ शब्द विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं यहाँ पर आप लोगों से मैंने चर्चा किया। र संबंधित एक दूसरा नियम है, उसको देख लेंगे। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं निरोग, निरोग, मैं लिख रहा हूं नीरज, मैं लिख रहा हूं नीरव। तो नीरस ऐसे शब्द अगर जो है, तो यहां देख रहे हैं संधि वर्ण पे जो है र अर्ध व्यंजन के रूप में नहीं है, पूर्ण व्यंजन के रूप में है, यानी पूरा र है। तो ये र संबंधित, आधा र संबंधित नियम था, ये पूरा र संबंधित नियम है। और इसमें जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो करते क्या है, कुछ इस तरह से। यहां संधि विच्छेद करेंगे तो पहले जो शब्द पर, जिस पर बड़ी की मात्रा है यानी दीर्घ स्वर है, वो किस में बदलेगा, लघु स्वर में बदलेगा। यानी न पर बड़ी की मात्रा है तो ये ई में ही छोटी मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर विसर्ग, बाकी शब्द को ऐसे ही लिख देंगे। नि धन रो, नीरज, तो जो ये बड़ी की मात्रा है यानी जो दीर्घ व्यंजन है, ये लघु में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नि धन रज, नीरज। अगला नि धन रव, नीरव। तीसरा या जो भी है नि धन रस, क्या है, नीरस। तो अगर आधा र आए तो उसका संधि विच्छेद इस तरह करते हैं। संधि वर्ण पे जो है पूरा र आ जाए तो इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं विसर्ग संधि के अंतिम नियम की तरफ, और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि ये मेरा प्रयास आपके लिए सार्थक सिद्ध हो रहा होगा। बस 3 नियम ही आपको विसर्ग संधि में पढ़ना है। एक स संबंधित नियम, दूसरा र संबंधित नियम, और तीसरा जो अभी बताने जा रहा हूं विसर्ग संधि का ओ संबंधित नियम देखेंगे। तीसरा नियम क्या है, विसर्ग संधि का ओ संबंधित नियम, ओ संबंधित नियम। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं मनोहर, एक शब्द लिख रहा हूं मनोयोग, एक शब्द लिख रहा हूं तपोबल। इसमें देख रहे हैं संधि वर्ण पे ओ की मात्रा है, संधि वर्ण पे ओ की मात्रा है, संधि वर्ण पे ओ की मात्रा है। ये संधि वर्ण क्यों है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तपोबल, तो प पर ही कुछ पल के लिए जो है मैं रुक रहा हूं, ये संधि वर्ण है। और जब संधि वर्ण पे जो है ओ की मात्रा हो, तो जब इसका संधि विच्छेद करते हैं हम लोग, तो ओ की मात्रा को ही विसर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अब तपोबल, तो ओ जो है वो विसर्ग में बदलेगा, बाकी बाद वाला शब्द एज इट इज लिखा जाएगा। यानी तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, तपः धन बल। मनोयोग क्या हो जाएगा, मनः धन योग। मनोहर क्या होगा संधि विच्छेद, मनः धन हर, मनोहर। मनोरोग, ईश्वर न करें किसी को हो, बहरहाल इसका संधि विच्छेद क्या होगा। हम लोग देख रहे हैं कि संधि वर्ण यहाँ पर न है, न की जो है र है, और संधि वर्ण पे ओ की मात्रा है, इसको बदल देंगे हम लोग किसमें, विसर्ग में। क्या हो जाएगा, मनः धन रोग, मनोरोग। अधोगति, ऐसे ही कुछ शब्द जो कि पूछे गए हैं उनको भी मैं करा देता हूं। अधोगति संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधः धन गति, अधोगति। अगला शब्द है
मनोरथ, मनोरथ संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन रथ, मनोरथ। नेक्स्ट शब्द देखेंगे पयोधन, 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 पयः धन धन, पयोध, पयोध कई परीक्षाओं में पूछा गया। पयः धन द, पयोध। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं जिसका आप खुद से भी जो है संधि विच्छेद करेंगे, और ऑलमोस्ट जितने भी पूछे जाते रहे हैं मैंने आप लोगों को करा दिया। तो ये था आज की विसर्ग संधि, जिसमें मैं बमुश्किल 3 ही नियम आपको बताए। र संबंधित नियम, दूसरा स संबंधित नियम और तीसरा ओ संबंधित नियम। इन्हीं 3 नियमों के आधार पर आप विसर्ग संधि से संबंधित 99.99% जो क्वेश्चन है उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट डे अगली वीडियो में अपलोड करूंगा, वो व्यंजन संधि से होगी, फिर गुण संधि की तरफ हम लोग चलेंगे। बहरहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।